अस्सलाम वालेकुम। आज हमने न्यू टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये न्यू चैप्टर है और न्यू टॉपिक है। बेसिकली जो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी उसी की एक तरह से अगर आपके पास सैम्पल साइज जो है स्मॉल हो जाए, एन यानी कि इसमें स्मॉल होता है, लेस देन 30 होता है और सिग्मा अननोन होता है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि जब हमारे पास हम जी टेस्ट लगाते हैं तो सिग्मा नोन होता था और उसमें एन भी लार्ज। एक तो कंडीशन थी सिग्मा नोन, सेकंड कंडीशन थी कि एन लार्ज होगा। इस वजह से फिर हमें उस पर जी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाते हैं। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम उस केस में आएंगे अगर हमारा जो है एन स्मॉल होगा और सिग्मा अननोन होगा और पॉपुलेशन नॉर्मल होगी इसमें। हाँ, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए। अर्लियर it was shown that if we take a random sample from a normal population with mean mu and various sigma square, the sample mean x bar is normally distributed with mean mu and various sigma square over n। और इस तरह से हम उसको शो करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इवन इफ n सैंपल साइज इज स्मॉल प्रोवाइडेड सिग्मा स्क्वायर इज नोन। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर नोन होगा चाहे n स्मॉल हो, फिर भी हम जी लगा रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन ये कि सिग्मा अननोन हो और n स्मॉल हो, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। देखिए n लेस देन 30 होगा और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास अननोन होगा, हम उसकी जगह पर उसका एस्टिमेट सैंपल डाटा वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे और जैसे जैसे n लार्ज होता जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन जी को अप्रोच कर जाती है। अगर n क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो टी जी को अप्रोच कर जाती है। नेक्स्ट इसकी जो है थोड़ी आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है पैराग्राफ की सारी, कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है, सारी यहाँ से प्रॉपर्टीज इसको इसकी देख लीजिएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, म्यू इक्वल टू 0, वी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, द मीन इज अनडिफाइंड फॉर वी इक्वल टू 1। यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्रीफली सा पढ़ लें। हाँ, इसकी देख लेंगे कि इसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ये यूनी मॉडल है। फर्दर ये देख लें कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्पीड आउट इन द टेल देन इट्स स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद उसकी शेप के बारे में डिफाइन किया हुआ, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या सैंपल साइज इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने से ये जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन जी को अप्रोच कर जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो मैंने मैनुअल करना हो तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों का तो इसमें ऐसे ये नहीं है कि आपने इसको मैनुअल करना है। असम्पशंस भी इसकी जो है ये तीनों देख लीजिएगा। सैंपल साइज n x1 x2 and so on selected randomly आपने इसको सैंपल को सिलेक्ट करना है। सेकंड इज द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द स्मॉल सैंपल इज ड्रॉन। ठीक है, इसमें सैंपल साइज ड्रॉन है, स्मॉल है। इन केस ऑफ टू सैंपल्स, स्मॉल सैंपल्स, बोथ द सैंपल्स आर सिलेक्टेड इन रैंडमली, बोथ पॉपुलेशंस आर नॉर्मल, बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस हैव इक्वल वेरिएंसेस। ठीक है, इसकी ये तीन कंडीशंस हैं, असम्पशंस भी आपने देख लेनी है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको बताया था, मिनी टैब में भी और एसपीसीज में भी जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल भी साथ ही कैलकुलेट होकर आ जाते हैं। यहाँ से है टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है, स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ मीन। फर्स्ट है केस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30। ठीक है, ये इसका फर्स्ट केस है। अगर सिग्मा अननोन हो और एन लेस देन 30 हो तो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से वही उसी तरह से आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट को पढ़ना है, 6 स्टेप्स आपने इसी तरह से लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है कि वन साइडेड है या टू साइडेड है। उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक में लिखने के टी हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ में आपका जो कैलकुलेशंस आ जाएगी, फिफ्थ में आपने क्रिटिकल रीजन, सिक्स में आपने कंक्लूजन करना होगा। एग्जाम्पल आपके पास 10 individuals are chosen at random from a normal population and the heights are found to be inches 60, ये ठीक है, डाटा आ गया आपके पास 63, 63, 64 so on. In the light of these data, discuss the suggestion that mean height in the normal is 66 inches. अब देखिए इसमें आपको डाटा गिवन है समराइज फॉर्म में, ना तो मीन गिवन है ना स्टैंड डेविएशन, जिस तरह से प्रीवियस में हमने मिनी टैब में किया था समराइज डाटा फॉर्म में आपको गिवन होता है। यहाँ पे आपको सैंपल का डाटा गिवन है, इसका आपने खुद ही मीन वेरिएंस जो कैलकुलेट करना होता है वो करके फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे।
ठीक है। अब इसमें इसलिए एसपीएसएस में कर लेते हैं, वैसे तो इसको मिनी टैब पे भी कर सकते हैं आप, आपकी अपनी चॉइस है। उन्होंने कहते हैं कि पॉपुलेशन का जो है मीन वो 66 है। सबसे पहले तो हम नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लें, अल्फा नहीं गिवन तो हम 5% ले लेंगे। नेक्स्ट इसको सबसे पहले आपने एसपीएसएस में करना है वन सैंपल टी टेस्ट है, एक्स को एंटर कर लेना है। नेक्स्ट आपने कमांड्स देखनी है, एनालाइज कंपेयर मीन्स पे जाएंगे, वन सैंपल टी टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट वेरिएबल में एक्स को मूव कर देंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, क्योंकि 5% है तो इसका मतलब यहाँ पर 95% आएगा। अगर ये होता 1% आपका क्वेश्चन में गिवन होता, इसमें तो गिवन नहीं है, फिर यहाँ पे 99% आ जाता। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता फॉर एग्जाम्पल 10%, तो यहाँ पे 90% आ जाता। टेस्ट की वैल्यू 66 और ओके करके फिर आपके ये 6 स्टेप्स आ जाएंगे। एच नोट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, कैलकुलेंस, क्रिटिकल रीजन, उसके बाद आपने कंक्लूजन करना होगा। अब इसको एसपीएसएस पे परफॉर्म करके देख लें। डाटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया, एक्स वेरिएबल एंटर किया, उसके बाद डाटा एंटर कर लिया। नेक्स्ट हम एनालाइज कंपेयर मीन्स वन सैंपल टी टेस्ट पे हम यहाँ से एक्स वेरिएबल को टी टेस्ट वेरिएबल में मूव कर दिया। ऑप्शंस पे आपने 95% ही रहने देना है, कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे टेस्ट वैल्यू आपकी 66 है एंड देन ओके। यहाँ से आउटपुट में आप देखेंगे आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट में जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लोअर वैल्यू आ गई, या अपर वैल्यू आ गई। यहाँ से इनके दरमियान जो है मीन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, और ये टी की वैल्यू आ गई टेस्ट स्टैटिस्टिक की, और यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस लेवल आ गया। ठीक है, इस टी को आपने लिख लेना है कैलकुलेंस में, जहाँ पे आपने बताना है कि ये हम टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस लेवल में आपने ये लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने पी की वैल्यू लिख दी, और पी अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फा हो तो रिजेक्ट एच नोट करते हैं। ये कंडीशन हमने देखा कि ये फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब है आप रिजेक्ट एच नोट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एच नोट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवा दूंगी एक्सरसाइज से। एग्जाम्पल 8.4, ये भी सिमिलरली इसी तरह से आपने करनी है, आपने डाटा एंटर करना है, और इसमें उन्होंने बताया होगा कि आपने मीन को 0 के इक्वल लेना है। नेक्स्ट बाकी सारे स्टेप सेम ही है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 बट अननोन। ठीक है, अब आपने ये इसमें जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल होंगे, इस केस में आपने डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। एग्जाम्पल आपके पास 18.5। अब इसका डाटा एंटर करने के लिए आपको देखना है कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज होगा। गिवन द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन बट अननोन, टेस्ट एच नोट और एच वन उन्होंने बता दिया कि ये आपने करने, अल्फा भी बता दिया। फर्स्ट स्टेप भी आपको गिवन है, सेकंड स्टेप भी आपको गिवन है, थर्ड में आपने टी टेस्ट इसमें लगाना है, क्योंकि आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन भी उन्होंने बता दिया, सब चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन। क्योंकि सैंपल स्मॉल है तो हम टी टेस्ट ही लगाएंगे, जी टेस्ट नहीं लगा सकते। और अब नेक्स्ट ये है कि आपने जो सैंपल 1 है, देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 11 वैल्यूज़ हैं आपके पास सैंपल 1 की। अब आपने एक डाटा एंटर करते हुए लिखना है, एक आपका कॉलम हो जाएगा सैंपल्स का एसपीएसएस में, और एक हो जाएगा डाटा का। तो आपने सैंपल्स लिखना और 11 टाइम 1 1 1 कर देना, उसके सामने इसकी वैल्यूज़ एंटर कर देनी है। इस सैंपल में आपका आ जाएगा 2 2 2, और फिर इसके सामने उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी डाटा में। ठीक है, इसको एंटर करके यहाँ पे किया हुआ मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से आपने एंटर कर लेना है। जो 11 वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट आपका डाटा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सेकंड सैंपल है उसका डाटा आ जाएगा। और इसकी कमांड भी अब देख लेते हैं हम। आपने एंटर किया डाटा सैंपल्स एंड डाटा, इसके बाद एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल्स, टी टेस्ट वेरिएबल में डाटा आप दिया, ग्रुपिंग वेरिएबल सैंपल 1 2 डिफाइन ग्रुप्स, ऑप्शन 95% ओके कर देना है। नेक्स्ट आपके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपने टू सैंपल टी टेस्ट यूज़ किया है। ई की वैल्यू आ जाएगी इक्वल के वेरिएंस के केस में, नॉट इक्वल वेरिएंस के केस में, और टी वैल्यू के थ्रू आपने बता देना एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल 18.5, सबसे पहले एनालाइज कर गए, यहाँ से कंपेयर मीन्स, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट टी टेस्ट, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपने टेस्ट वेरिएबल में डाटा को लेके जाना है,
ग्रुपिंग वेरिएबल में आपने सैंपल को लेके जाना है और डिफाइन ग्रुप करने हैं। ग्रुप वन को आपने कहा है कि सैंपल वन की वैल्यू 1 है, सैंपल टू की वैल्यू को 2 से रिप्रेजेंट किया। ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से आपने देख लिया 95% है, इसको कंटिन्यू किया एंड ओके। अब आपके पास आउटपुट में ये जो है ग्रुप स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट देखिए इक्वल वेरिएंसेस केस और अनइक्वल के वेरिएंसेस केस में दोनों में आपके पास जो है टी की वैल्यू आ जाएगी, ये टी की वैल्यू आ गई इक्वल वेरिएंसेस और ये टी की वैल्यू आ गई अनइक्वल वेरिएंसेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसमें तो आपको इक्वल वेरिएंसेस कहा हुआ था तो ये वाला आपने ले लिया टी वैल्यू, और अगर अब नहीं बताते हैं तो फिर आप अनइक्वल वाली भी लिख लें और इक्वल वाली दोनों लिखते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लिख के बताई है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस लेवल के थ्रू आपने इसका कंक्लूजन करना है कि आप रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, और ये इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल इक्वल वेरिएंसेस और इक्वल वेरिएंसेस के केस में। यहाँ से देखें पी वैल्यू जो है लेस देन अल्फा है तो इस केस में आप रिजेक्ट एच नोट कर देंगे, दोनों दोनों तरह से, मतलब इक्वल वेरिएंसेस के केस में भी, अगर आपके जो है डाटा में अनइक्वल वेरिएंसेस हो तब भी। नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल 18.6, इसको भी आपने ऐसे करना है। सैम्पल वन की वैल्यूज की जगह पे आपने 1 रख लेना है, उसके सैम्पल वन की वैल्यू पुट कर देनी है, सैम्पल टू की जगह पे 2 रख देना है, सैम्पल टू की वैल्यूज पुट कर देनी है। बाकी सारे स्टेप सेम होंगे कि आपने जो है इंडिपेंडेंट सैम्पल की टेस्ट लगाना है, टेस्ट वेरिएबल में डाटा को लेकर जाएंगे, ग्रुपिंग वेरिएबल में 1 2, अगर ये नेक्स्ट डिफाइन ग्रुप्स करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में जो रिजल्ट आएगा इक्वल वेरिएंसेस अनइक्वल वेरिएंसेस दोनों आप डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में करना है मांगे उन्होंने अनइक्वल। अब ये देखिए अनइक्वल वेरिएंसेस केस में भी सेम वही स्टेप्स करेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, सेम यही प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ पे आपके जो ये देखिए 18.7 है, यहाँ पे आपको एक्सपार 1 एक्सपार 2 N1 N2 इस तरह से डाटा गिवन है। अब इसको आप एक्सप्रेसेस पे सोल्व नहीं कर सकते, इस केस में आपको मिनी टैब पे ही करना पड़ेगा। मिनी टैब में आप समराइज डाटा के साथ डील कर सकते हैं, सैंपल के साथ भी, लेकिन एस केसेस में सैंपल के साथ ही डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो है इसका थर्ड केस, अगर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स विद पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अब पेयर ऑब्जर्वेशन में यह है कि आपके पास आफ्टर बिफोर का डाटा होता है, कोई आपने जो है ट्रीटमेंट अप्लाई करने से पहले का डाटा लिया और ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद जो है उस पर देखा कि उसने क्या इफेक्ट रहा है। ठीक है, कोई भी आपने ड्रग दी, पेशेंट ड्रग देने से पहले पेशेंट का डाटा नोट कर लिया और उसके बाद, तो इस तरह किस्म के डाटा को आप कहते हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के। उसी डाटा पे आपने पहले जो है बिफोर डाटा लिया और उसके बाद आफ्टर डाटा लिया। इसको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है, अगर ये प्रैक्टिकल आता है तो आप इसको लिख सकें। एग्जाम्पल है आपके पास 18.8। अब इसमें आपकी ये चीज़ याद रखनी है, सैम्पल साइज तो देखिए स्मॉल है, पीछे वाले में भी सैम्पल साइज स्मॉल था इसलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं। सेकेंड आपने ये देखना है, जब पेयर्ड ऑब्जर्वेशन होगा तो इक्वल आपके जो सैंपल हैं जो आफ्टर बिफोर वाले जो हैं सेम होंगे केसेस, जैसे कि इसमें 10 है आफ्टर वाले और 10 ही बिफोर वाले हैं। लेकिन जो हमने एग्जांपल अभी की थी तो उसमें आपने देखा था इंडिपेंडेंट वाले में आपके जो है एक सैंपल की 11 ऑब्जर्वेशन थी और दूसरे की आई थिंक 4 या 5 इस तरह से थी, तो उसमें आपकी जो है ऑब्जर्वेशन इक्वल होना ज़रूरी नहीं है तो सैंपल्स की, लेकिन यहाँ पर जो है बिफोर आफ्टर जो दोनों हैं इनकी जो पेयर बने होने चाहिए ऑब्जर्वेशन इक्वल होनी चाहिए। 10 young recruits were put through a strenuous physical training program by the army. Their fares are reported. अब ये आपने देख लिया आफ्टर बिफोर ट्रेनिंग उसका डाटा गिवन है। यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.05, आपने अल्फा की ये वैल्यू लेनी है। वुड यू से डेट द प्रोग्राम अफेक्ट द एवरेज वेट ऑफ रिक्रूट्स, अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स बिफोर एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। अब सबसे पहले तो जो है इसका हाइपोथेसिस इस तरह से बन जाएगा, म्यू डी इक्वल टू 0, म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। बाकी ये सारा तो मैनुअल के लिए, हम एसपीएसएस में देखेंगे इसको कैसे करेंगे। एंटर किया आपने वेट बिफोर, एंटर आफ्टर। इसके बाद आ जाएगा एनालाइज, कंपेयर मीन्स पेयर ऑफ सैंपल्स, टी टेस्ट पेयर्स वेरिएबल्स में आपने जो है बिफोर आफ्टर दोनों को मूव कर दिया, ऑप्शन में 95% एंड देन ओके कर दिया। और यहाँ से उसकी जो है 6 स्टेप्स आगे, पेयर, टी टेस्ट, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू, उसकी बेस पे कंक्लूजन। इसको स्पेसिस में एंटर मैंने ऑलरेडी कर लिया है। देखिए एक आपकी जो है वेट बिफोर डाटा और एक आफ्टर डाटा। नेक्स्ट स्टेप्स हम देखते हैं, एनालाइज पर जाएंगे। कंपेयर मीन्स
पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, यहाँ से जो है पेयर्ड वेरिएबल में आपने मूव करना है, जो पेयर्ड वेरिएबल है बिफोर और आफ्टर दोनों को। पहले आप करेंगे बिफोर को, उसके बाद आफ्टर को। इन दोनों को मूव करने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया अपना जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, पेयर सैंपल स्टैटिस्टिक ये आ गए, और इसके बाद इनका कोरिलेशन की वैल्यू भी आ गई। ये देखिए यहाँ पे इसके जो है मीन की वैल्यूज आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्ड एरर की, और यहाँ पे इसके कोरिलेशन की वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस लेवल। नेक्स्ट आ गया पेयर सैंपल में आपने जो है मीन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड एरर और अपर एंड लोअर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई आप, और उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस लेवल आ गया। इसको अगर हम स्टेप्स में अपना जो है टी की वैल्यू भी पुट करते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल भी, और उसके मुताबिक आपने देखा कि ये पी वैल्यू लेस देन अल्फा नहीं है, इसका मतलब एक्सेप्ट एच नोट करेंगे, रिजेक्ट एच नोट नहीं करेंगे। अब आपकी जो है क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो मैं मार्क करवा दूँ आपको। यहाँ पे जो है आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर आपका 18.14 आपने करना है। एग्जाम्पल ऑफ 12 jars of peanut butter was taken from a lot, each jar being labeled 8 ounces net weight। अब इसका ये 8 ounces क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का जो बेसिकली मीन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आगे इंडिविजुअल वेट्स इन ounces are, अब आपको सैंपल की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट बोलते हैं टेस्ट whether these values are consistent with the population mean of 8, assume that the weights are known distributed। अब आपको देखिए सैंपल स्मॉल है, सिग्मा भी अननोन है, और आपको टेस्टिंग के लिए उन्हें बता दी कि पॉपुलेशन भी नॉर्मल है। तो नेक्स्ट आपने जो है इसके टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, तो आपने डाटा एंट्री किया और सेम स्टेप्स पे आप इसको कर लेंगे। इसको आप एस्टिमेशन से भी कर सकते हो, मिनी टैप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 18.15, इसमें भी आपको डाटा गिवन है 9 आइटम्स। और उसके बाद उन्होंने कहते हैं 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अज्यूम नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन है और उसका जो है मीन की म्यू की वैल्यू ये गिवन है और अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। अब आप बताएंगे डिफर के केस में भी आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का केस करते हैं। टू टेल टेस्ट एस्पेसिस में एंटर करेंगे और जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल वन सैंपल वैल्यू कर लेंगे। 10 कार्टन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, द मीन नेट वेट्स ऑफ 10 कार्टन्स। अभी आपके पास एन है, ये उसका मीन है एक्स बार। The sum of scale of deviation is 0.276, thus the sample mean differ significantly from the intended weight or 16 ounces। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको डाटा इस तरह से गिवन नहीं है सैंपल स्पेस में, इस तरह इसमें आपको समराइज डाटा गिवन है। समराइज डाटा जब गिवन होगा तो तब आपने उस पर नी टाइप ही आप कर सकते हो, एस्टिमेशन से नहीं कर सकते हो परफॉर्म। अब देखिए एन लिख ली, एक्स बार की वैल्यू लिख ली, म्यू की वैल्यू लिख ली। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है ऊपर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन गिवन है, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन थी, जस्ट ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर की वैल्यू गिवन थी, उसको आपने n-1 से डिवाइड किया और अंडर रूट लिया, तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट स्टैट बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर सैंपल टी टेस्ट, समराइज डाटा पे, सैंपल साइज 10 पे। अब ये सारे स्टेप्स आप देख लें, इसके बाद मैं आपको मिनी टैब पे एंटर करके दिखा देती हूँ किसमें से वन सैंपल को हम किस तरह से मिनी कैटेगरी करेंगे। स्टैट्स पे गए, बेसिक स्टैट्स पे गए, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वन सैंपल टी टेस्ट कर रहे हैं, इसको क्लिक किया। नेक्स्ट हमने जो है सैंपल एंटर नहीं किया है, यहाँ पे आप सैंपल भी मैंने बताया था किसी कितना एंटर कर सकते हो, जैसे कि सैंपल 1 हो गया, सैंपल 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ से मूव हो जाएगा। लेकिन हमें जो डाटा गिवन है वो समराइज डाटा गिवन है, हम समराइज डाटा पे क्लिक किया, सैंपल साइज उसने मांगा, तो हमने यहाँ पे 10 लिख के जो क्वेश्चन में गिवन था, सैंपल मीन आपके पास आ गया 15.9। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट की 0.17। परफॉर्म हाइपोथेसिस, अब यहाँ पे देखना हाइपोथेसिस मीन इसमें क्या है, 16 क्वेश्चन में गिवन है। ऑप्शंस पे गए तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और इक्वालिटी का केस है या नहीं ये देखना है, तो इक्वालिटी का केस या ओके एंड देन ओके। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो है लोअर और अपर वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू भी आ जाएगी और पी की वैल्यू भी आ जाएगी।
इसकी बेस पे जो है आप कंक्लूजन कर लेंगे कि आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अब ये वैल्यू इससे जो है छोटी नहीं है, इसका मतलब हम एक्सेप्ट एक नोट करेंगे, रिजेक्ट एक नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली इस एक्सरसाइज के जो भी आपके क्वेश्चन है, ये वाला 18.16 में भी आपका जो है सेम इसी तरह से गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इसको आपने n-1 से डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेना है अंडर रूट लेके, और ये जो आपको n की गिवन वैल्यू x बार की वैल्यू गिवन है, तो इसको भी आपने जो है बेसिकली परफॉर्म करके देख लेना है। क्योंकि मिनी टैब पे होगा जो समराइज डाटा वाला होगा, लेकिन इसमें भी आपके पास समराइज डाटा ही है, तो इसको भी आप जो है एसपीएसएस पे ही परफॉर्म करके देखेंगे। 18.18 में इसमें भी आपके पास जो है बेसिकली डाटा गिवन है, तो इसको चाहे आप एसपीएसएस पे करें या मिनी टैब पे करें, दोनों तरह से कर सकते हैं। 18.19 इसमें टू सैंपल वाले आपका जो है डाटा आ गया और समराइज वैल्यूज गिवन है, तो इसको भी आप मिनी टैब पे करेंगे। 18.20 को ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, इसको भी आप एसपीएसएस पे भी कर सकते हैं और मिनी टैब पे भी, तो आप एसपीएसएस पे इस तरह का मैंने करके दिखाया था, आप कर 18.21 को भी आपने एसपीएसएस पे कर लेना है। 18.21 के बी पार्ट को भी आप चाहे दोनों से जिसकी मर्जी करें, एसपीएसएस पे या 18.22 वन इनमें भी आपको देख लेना कि हाइपोथेसिस क्या बनता है। 18.22 में भी हाइपोथेसिस को आपने ध्यान से फॉर्मुलेट करना है। 18.23 में इसमें देखिए आपको एक डाटा की वैल्यू गिवन है और इसमें आपका बेसिकली वन सैंपल टी टेस्ट लगेगा। 18.23 का सी पार्ट, उसमें आपके पास दो सैंपल्स गिवन है। ये एक तो उन्होंने ये ले लिया और एक उन्होंने जो ऊपर जो गिवन था उसको यूज करके इसमें भी आपने जो है टू सैंपल वाला कर लेना है। 18.24 में भी आपका टू सैंपल वाला ही यूज होगा, और उसके ए पार्ट ए पार्ट भी टू सैंपल है और बी पार्ट में भी टू सैंपल है, ये दोनों कैसे कर लेंगे। 18.25 को भी देख लेना आपने, कर लेना। और ये 18.26 में आपका बेसिकली समराइज डाटा है, जिसको मिनी टैब पे करेंगे आप, और ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया आफ्टर बिफोर वाला वाले क्वेश्चन जो आपके पेयर थे। अब इसको भी बिफोर और आफ्टर को एंटर करके आप पेयर जो है कि टेस्ट के थ्रू कर लेंगे, और यहाँ पे भी आपको आफ्टर बिफोर का डाटा गिवन है, इसको भी आप पेयर टी टेस्ट के थ्रू कर लेंगे। ये भी आफ्टर बिफोर की फॉर्म में है डाटा, फूड ए फूड बी, इसको भी कर लेंगे आप एसपीएसएस से। यहाँ पे वैरायटी वन वैरायटी टू के लिहाज से भी, मतलब ये कॉन्सेप्ट में से भी ये भी बेसिकली आपका वही है इस तरह से। और ये बेल्ट वैल्यू टायर्स एंड बेल्ट टायर्स, ये भी पेड ही टेस्ट की है, आप इसको एसपीएसएस में एंटर कर लेना। 18.32 में भी आपको टीचर इंस्ट्रक्टेड और मशीन इंस्ट्रक्टेड, इसको भी आपने टी टेस्ट परफॉर्म करना है एसपीएसएस पे पेड टी टेस्ट में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया, और आज के लेक्चर में हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली तीन उसमें टेस्ट जो थे आपके सिंगल मीन के लिए और डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए और पेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों तरफ से कर लिया, उसकी एक्सरसाइज को भी सारा रिव्यू कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।